तुम मानो या ना मानो वक्त निकलता जा रहा है और तुम कुछ करने के बजाय इस वक्त भी पेड़ पर पड़े हो। इस साल तुमने भी खुद से ये वादे किए होंगे। 2023 तो मैंने बर्बाद कर लिया, लेकिन 24 में मैं अपने गोल्स कंप्लीट करूंगा और अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस करूंगा। लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ और 2024 के सिर्फ 4 महीने बाकी हैं। अगर ये वादे तुमने खुद से किए थे तो फिर क्यों तुम डेली कहते हो कि कल से पढ़ाई करेंगे, कल से अपने गोल्स पर वर्क करेंगे? क्यों अपने काम को इग्नोर करके तुम सोशल मीडिया को पसंद करते हो? क्यों तुम रात को मोटिवेशनल वीडियोस देखकर कहते हो कि कल से पढ़ाई करूंगा, कल से दिलो जान से अपने गोल्स पर वर्क करूंगा? तुम कुछ दिन ऐसा करते भी हो पर 2 या 3 दिन के बाद फिर से वही दिन भर स्क्रोलिंग, 2-2 3-3 घंटे दोस्तों के साथ बिताना और रात को आकर फिर स्क्रोलिंग करना और फिर कल से करेंगे ये कहकर सो जाना। तुम कोशिश तो करते हो कि स्टडी करें, अपने गोल्स पर फोकस करके कुछ हासिल करें। मेरा ऐसे बंदों को दिल से सलाम है जो कुछ करना तो चाहते हैं बट तुम कुछ कर नहीं पाते क्योंकि तुम्हारी लाइफ में डिसिप्लिन ही नहीं है। तुम्हें पता ही नहीं मुझे अपने दिन की शुरुआत कैसे करनी है। अगर तुम अपनी लाइफ बिना डिसिप्लिन के गुजार रहे हो तो तुम स्टडी और गोल्स क्या बिना डिसिप्लिन के तुम कुछ हासिल नहीं कर सकते। तो तुम्हें डिसिप्लिन को अपनी लाइफ में कैसे ऐड करना है यह मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। डिसिप्लिन के ऊपर तुम्हें बहुत वीडियोस मिल जाएंगी लेकिन ये सबसे हटके है। तुम पहले ये जान लो कि डिसिप्लिन है क्या। डिसिप्लिन का मतलब है खुद को काम देना और फिर उसे सही तरीके से करना। इस पिक्चर को देखो और इसे देखो, दोनों में डिफरेंट ये है कि इसमें नंबर्स ऐसे ही पड़े हुए हैं और इसमें नंबर्स लाइन वाइज है यानी कि डिसिप्लिन है। अब हमें इस फोटो में काफी स्पेस भी मिल जाता है और काउंटिंग भी आसानी से हो जाएगी। तो देखो ये स्पेस हमारा टाइम है जो कि डिसिप्लिन रहने से बचता है ना कि वेस्ट होता, और ये डेली रूटीन के काम है जो कि आसानी से हो जाएंगे डिसिप्लिन के बदौलत। तो डिसिप्लिन को अपनी लाइफ में ऐड करने के लिए आपको 3 स्टेप्स को फॉलो करना होगा जो कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ। इन्हीं स्टेप्स की वजह से मैं डिसिप्लिन होकर ये वीडियो अपलोड कर पाया हूँ। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है और आगे देखने के लिए रेडी हो तो मुबारक, डिसिप्लिन ने तुम्हारे अंदर एंटर कर लिया है। लास्ट वाला स्टेप बेहद इंपॉर्टेंट है। तुम्हें सबसे पहले खुद का माइंड सेट करना होगा जिसके बारे में मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ। तुम्हें ये माइंड सेट बनाना होगा कि मुझे हर हाल में पढ़ाई और गोल्स पर वर्क करना है, चाहे मुझे कितना भी आलस आ रहा हो। मुझे कोई भी बहाना नहीं बनाना है और बिना टाइम वेस्ट किए अपने काम को अंजाम देना है। अब तुमने ये माइंड सेट बना तो लिया लेकिन ये बहुत जल्दी टूट जाएगा अगर तुमने भी ऐसा किया। तो तुम्हें किसी पर ध्यान नहीं देना है, खास करके दोस्तों पर कि वो क्या कर रहे हैं, वो घूमने जाए या कहीं भी जाए। मुझे सिर्फ अपने गोल्स पर ध्यान देना है ना कि लोगों पर। मैं ये नहीं कह रहा कि आप दोस्तों के साथ ना रहें, इसके बारे में मैं तुम्हें लास्ट में बताऊंगा। तो तुम्हें किसी पर ध्यान नहीं देना है कि वो क्या कर रहा है। फोकस ऑन योर गोल्स। अगर तुम भी अपने दिन को टाइम शेड्यूलिंग यानी टाइम टेबल बना के प्लान करते हो तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। दिन को टाइम के हिसाब से बांटना ये हमारी लाइफ में फिक्स नहीं बैठता क्योंकि हम काम, रिश्ते, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल मीडिया के बीच में उलझे रहते हैं। और अगर दिन का एक काम शेड्यूल के हिसाब से नहीं होता तो हम सोचते हैं कि टाइम टेबल को कल से फॉलो करेंगे। इसलिए अपने दिन के प्लान को टाइम शेड्यूलिंग से नहीं बल्कि टास्क शेड्यूलिंग से करो। एक पेन और पेपर लेके तुम दिन में जो भी काम करते हो उन सबको लिख लो और सबको टॉप, मीडियम, लो के सेक्शन में डिवाइड कर दो। टॉप में वो काम लिखो जो कि तुम्हें हर हाल में करने हैं, उनमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। और मीडियम में वो काम लिखो जो कि तुम्हें करने हैं लेकिन टॉप वाले कंप्लीट होने के बाद। और लो में वो काम लिखो जो कि तुम ना भी करो तो फर्क ना पड़े। तो तुम जब अपने दिन को शुरू करो तो दिन में सबसे पहले टॉप वाले काम करो और फिर मीडियम वाले, टाइम बचे तो फिर लो वाले। तुम अगर इस तरह करोगे तो तुम्हारा दिमाग टाइम के बंधन से हटके काम में फोकस करेगा। और ध्यान रहे कि तुम्हें उस पेपर को अपने साथ ही रखना है। तुम्हें अगर ये बात सही से समझ में नहीं आई तो स्टेप 2 को दोबारा सुने क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। स्लीप एट नाइट एंड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। तुम्हें रात को जल्दी सोना होगा और सुबह जल्दी उठना होगा, और वो भी एक टाइम पे सोना और एक टाइम पे उठना। तुम्हें अपने सोने और उठने के टाइम का शेड्यूल बनाना होगा कि मुझे 10 बजे सोना है और सुबह 5 बजे उठना है। क्योंकि जो बंदा सुबह जल्दी उठता है वो अपना काम जब तक कर लेता है जब तक लेट उठने वाला बंदा उठता है। बाई चांस अगर तुम सोने में लेट भी हो जाओ तो तुम्हें सुबह टाइम शेड्यूल के हिसाब से ही उठना है, चाहे तुम्हारी नींद पूरी हुई हो या ना हुई हो। क्योंकि डिसिप्लिन को पाने के लिए सबसे पहले नींद को छोड़ना होता है। ये वो 3 स्टेप्स है जिन्हें तुम्हें फॉलो करना है डिसिप्लिन को फॉलो करने के लिए। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या काम तुम्हें नहीं करने हैं। अगर तुम्हें डिसिप्लिन को फॉलो करना है तो खाना खाते वक्त, महफिल में, रास्ते में, टॉयलेट में, रात को सोने से पहले और सुबह बिस्तर पर फोन नहीं चलाना है। खास करके रात को सोने से आधा घंटे पहले फोन साइड रखें और घर वालों से बात करें या कोई किताब पढ़े और सो जाए। क्योंकि सोने से पहले फोन चलाने की वजह से तुम्हें सुबह उठने में आलस आएगा। तुम्हें और तुम्हारे दिमाग को पता रहता है कि कब तुम्हें कौन सा काम करना है, लेकिन तुम काम को छोड़कर मोटिवेशनल वीडियोस देखने जाते हो कि मोटिवेशन
मोटिवेशन होकर काम को जब शुरू करेंगे। दरअसल ये एक काम टालने का चालाक तरीका है। तो मोटिवेशनल वीडियोस ढूंढने के बजाय अपने काम पर फोकस करें। फोन चलाना, दोस्तों के साथ घूमना, ये काम तुम लो वाले सेक्शन में रख सकते हो, क्योंकि इस वजह से तुम एंटरटेन रहोगे और डिप्रेस्ड नहीं बल्कि प्राउड फील करोगे। जब तुम टॉप मीडियम से फ्री हो जाओ तो तुम दोस्तों के साथ जा सकते हो, बट ज्यादा टाइम ना बिताएं। और तुम फोन भी चला सकते हो, सिर्फ कुछ सीखने या एंटरटेनमेंट के लिए, ना कि पोर्न देखने के लिए। क्योंकि तुम जब तक ये स्टेप्स फॉलो नहीं कर सकते, जब तक तुम पोर्न और मस्टरबेशन ना छोड़ दो। जब तुम मस्टरबेशन करते हो तो तुम अपना कॉन्फिडेंस खो देते हो और अपने गोल्स को भूल जाते हो, बस दिन भर गिल्टी फील करते रहते हो। तो इस एडिक्शन से बाहर आओ। तुम्हें मस्टरबेशन और पोर्न एडिक्शन छोड़ने के लिए नोफेप चैलेंज करना होगा। अगर तुम्हें नहीं पता कि नोफेप चैलेंज क्या है तो इस वीडियो को देख लो और एडिक्शन से बाहर आ जाओ।